और 3 में कह रहा है कि सभी वो स्ट्रक्चर बनाइए जो इस फार्मूले से बन रहे हो। फार्मूले पर ध्यान दीजिए बच्चों, अल्कोहल का एक जनरल फार्मूला बताया गया था CnH2n + 2O, यानी ये जनरल फार्मूला, ये अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फार्मूला होता है। इसी में सेट हो रहा है ये फार्मूला, आप देख सकते हैं। जो फार्मूला दिया जा रहा है C5H12O दिया जा रहा है, मतलब डबल से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, डबल से 2 ज्यादा है। 1 2 3 4 5 कार्बन लीनियर जोड़े और OH जोड़ा, तो अपने आप जब आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन से तो वहां CH2 आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 1ऑल, ये प्राइमरी है। अब मैं OH उठाऊंगा, दूसरे में तीसरे में जोड़ता जाऊंगा तो ये सेकेंडरी बनने लगे, क्योंकि OH जाके जब अटैच होगा ब्रांच में तो वो सेकेंडरी यील्ड करने लगेगा। तो मैं सेकेंडरी नहीं बनाना चाहता, मैं अभी प्राइमरी अगर मैं बनाना चाहूँ तो। अब मैं क्या करूँ, सीधे सीधे 4 कार्बन को इंड में OH जोड़ा हूँ। ठीक है, तो जब बैलेंस करूंगा CH2 आएगा नहीं। आप फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूशन ना करो, इसके बगल में भी कार्बन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो, यानी टोटल 5 कार्बन होने चाहिए। तो आप 4 लीनियर रखे, एक ब्रांच मिलाया, लेकिन उससे ना ब्रांच जोड़िए जिससे कौन जुड़ा हुआ है, OH, क्योंकि वो CH2 की जगह CH हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ प्राइमरी बनाना, तो यहाँ पे CH2OH ही मोइटी दिखनी चाहिए। ये भी मेरे लिए प्राइमरी मिला। नाम अगर समझे तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। अब लीनियर कार्बन की चेन आपको 4 की मिलेगी, ब्यूटेन 2ऑल, 1ऑल। 1ऑल वाले ही बनाऊंगा, 1ऑल वाले ही मुझे प्राइमरी मिलेंगे, 1ऑल, ये पेंटेन 1ऑल, ये ब्यूटेन 1ऑल, क्योंकि लीनियरिटी में अब 4 ही कार्बन है। अब और फर्दर क्या ब्रांचिंग कर सकता हूँ, इस मिथाइल को और शिफ्ट कर दूं, तो मुझे फिर 4 कार्बन दिख रहे हैं, और इनमें मैंने जोड़ दिया OH, और इसमें ना ब्रांच करके, इसमें ना करके, क्योंकि इसमें तो कर चुका हूं, यहां कर दी। ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल हो गया। 1ऑल वाले सारे बना रहा हूं, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। और क्या हो सकता है, हाँ कुछ और हो सकता है। अब मैं केवल 3 कार्बन लूं, इंड में CH2OH। ठीक, अब ये कार्बन जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं CH3 ऊपर भी और नीचे भी, इसे फर्दर ब्रांच कर दिया। अभी भी देखोगे तो 5 ही कार्बन निकलेंगे। ठीक है, कहाँ नहीं जोड़ना है, इस इंड में नहीं जोड़ना है आपको, क्योंकि फिर वो पेंटेन 1ऑल हो जाएगा। और इस पहले वाले कार्बन पे नहीं जोड़ना है, क्योंकि 1ऑल बनाना है हमको। तो याद रखना कि 1ऑल बनाओगे मतलब वो प्राइमरी ही बना रहेगा। तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, 2 पे 2 मिथाइल दिख रहे हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, ये वाली ब्रांच और ये ब्रांच को निपटाया। 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोपेन 1ऑल, ये भी निकला प्राइमरी। कुल मिला के 4 प्राइमरी बनेंगे। सेकेंडरी में आता हूं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन है। 2ऑल करूंगा तो ये मैं जब बैलेंस करूंगा तो CH आएगा, और CH ही पहचान है सेकेंडरी की, ध्यान रखना। इधर बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से, तो ये आपका बन गया है पेंटेन 2ऑल। जैसे 2ऑल आप रखोगे, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा कौन सा है सेकेंडरी। अब उस OH को और खिसका लो इधर, तो 1 2 3 4 5 कार्बन इस पे लाके जोड़ दिया, तो साहब ये बन चुका है पेंटेन 3ऑल। और ये भी कैसा है, सेकेंडरी। कैसे, CH3 CH2, यहाँ देखिए आप CH आया, फिर ये CH2 CH, आराम से देखिए तो सेकेंडरी स्टेट में दिख रहा होगा आपको। अब आए, और क्या सेकेंडरी के लिए किया जा सकता है। 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ OH जोड़ूं अगर और बैलेंस करूं, अब यहाँ CH होगा, लेकिन एक ब्रांच यहाँ जोड़ दूं अगर, तो देखो CH से ही OH जुड़ा है,
और कार्बन की चेन भी 5 नहीं करनी पड़ी, नहीं तो पेंटेन 2 ऑल बन जाता। अपन ने इस कार्बन को ब्रांच कर दिया, OH इधर जोड़ लो, CH3 इधर जोड़ दो, क्योंकि CH3 इसी वाले कार्बन जोड़ दोगे तो टर्शियरी बन जाएगा। टर्शियरी नहीं बनाना अपने को, सेकेंडरी और भी कितने बन सकते हैं वो देखना। तो ये फिलहाल सेकेंडरी मुझे दिखा, नाम हो जाएगा, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3, 3 पे मिथाइल, ठीक है, और 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन, 2 पे ऑल, यानी 3 मिथाइल, ये भी सेकेंडरी है, ब्यूटेन 2 ऑल। और किसी कुछ लगता है कि और इसमें करके सेकेंडरी बनाया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। मैं बता दूं, आप जो कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द हो जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐसा बनाने लगते हैं, सर ये ऐसा कर लें, चौथे कार्बन पे इधर OH जोड़ दें, फिर इधर कार्बन, वो अल्टीमेटली पेंटेन 2 ऑल है। तिरछा मिर्छा करने से नहीं होगा, ठीक है। वो करने से ये होगा कि जब बैलेंस करो तो IPSC के रूल लगाओगे तो आपको बहुत सारे कॉमन मिलने लगेंगे। तो जिनको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे और बन सकते हैं, करके देखिए, और सही रूल से अगर IPSC करेंगे तो आपको मिलेगा कि लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं बन सकते। तो फाइनली मैं टर्शियरी पे चल रहा हूँ, तो 1 2 3 कार्बन लिए, 4 कार्बन, और जिस कार्बन से तीनों तरफ मिथाइल दिख रहे हैं मुझे, उसी से OH जोड़ा, ठीक है। तो ये टर्शियरी स्टेज में दिखा, लेकिन अभी भी 4 ही कार्बन हो पा रहे हैं, तो किसी एक तरफ चेन बढ़ा दो। तो ये आपका बन गया टर्शियरी, अकेला एक ही टर्शियरी बनेगा। और अगर दिमाग में आ रहा है कि और टर्शियरी बन सकते, करके देखो, फिर रूल सही लगाना। रूल ये कि जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़ने चाहिए तीनों तरफ, एक रूल। दूसरा IUPAC के नॉमेनक्लेचर का रूल लगाना, तो आपको मिलेगा केवल एक ही बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन लीनियर दिख रहे हैं, 2 ऑल। तो अकेला यही बस टर्शियरी बनेगा। जिनको और लग रहा है तो बना के देखना, गलती हो तो बताना। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11.3 था। तो फर्स्ट और सेकंड दो दे रहा है, C7H8O 11.7 के क्वेश्चन कहता है। इससे आप क्या बनाइए, फार्मूले को बनाने के बाद आपको स्ट्रक्चर और आइसोमर्स बनाना है मोनोहाइड्रिक फिनॉल के। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप होना चाहिए, एक OH हो भाई करेगा। तो फार्मूले में तुम एक ऑक्सीजन दी हो तो 2 तो नहीं लाएंगे हम कहीं, एक है O को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। फिनॉल बना ही लिया है, अब कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए हैं। एक कहीं और अगर जोड़ सकते हो तो कहाँ, एक यहाँ पे जोड़ दो, एक कार्बन। तो आप कार्बन को जब बैलेंस करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी 3 हाइड्रोजन की। मिथाइल बनाना पड़ेगा कम से कम। मिथाइल बनाओगे तो यहाँ 3 कार्बन और एक OH का 4 हो गए। और ये बेंजीन के जहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हुए हैं, 4 ऐसे कार्बन जहां एक एक हाइड्रोजन आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये 4 3 7 और 1 8। तो फार्मूला अगर आप इसे का देख रहे हो, C7H8O ही है, ठीक है। आराम से गिन लें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 6 कार्बन इनसाइड द रिंग, एक आपको आउट में दिख रहा है रिंग के बाहर, ठीक है, मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 3 + 1 4, 4 नॉन सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो बेंजीन रिंग के हैं उस पे एक एक जुड़ा रहेगा। तो काउंट करने पे 8 आपको मिल जाएंगे। इसका नाम है आर्थोक्रिशॉल, ये कॉमन नेम। और जिन्हें कॉमन नेम भूल जाए ना भूलिए, फिर भी याद रखिए, भूलने का मतलब चांस है नहीं है, याद ही रखिए। उसके अलावा आप दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक। अब इसके आइसोमर्स बना सकते हो, आर्थो पे जोड़ दिए हो, अब मेटा पे जोड़ दो एक बार, ये मेटाक्रिशॉल हो जाएगा। और यही एक बार आप कहाँ जोड़ दो, पैरा पे, ये पैराक्रिशॉल हो गया। IUPAC में बस नंबर बदलते जाएंगे, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 11.13
जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये कैसे बनाएंगे आप। तो बनाने वाली चीजों में आपको सबसे पहले दिख रहा है 1 फिनाइल एथेनॉल। 1 फिनाइल एथेनॉल मतलब आप एथेनॉल में 2 कार्बन पाते हैं, ठीक है। अब 1 पे ही फिनाइल बोल रहा है, ठीक है। और 1 पे इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको पहला नंबर देना ही है, तो बैलेंस आप हाइड्रोजन से कर दें। ये बन चुका है 1 फिनाइल एथेनॉल, ठीक है। अब इसको बनाना किससे है? एल्कीन से, ठीक है। तो एल्कीन से बनाओगे तो अगर आप देखो पहले प्रिडिक्ट करो कि किस टाइप का एल्कीन है, अल्कोहल है। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल एल्कीन से तब बनता है जब मार्कोनिक आप लगाते हो, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एंटी मार्कोनिक आपसे बनता था और आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता था, ठीक। एल्कीन से प्रिपरेशन करनी है, तो आप क्या करिए, जब एल्कीन प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा एल्कीन हमें ये बनाना है यहाँ पे या क्या कौन सा लेना है, तो एक काम करिए डिहाइड्रेशन करा दीजिए। अल्फा से OH और हाइड्रोजन बीटा से अगर निकाल दो तो तुमको ये दिखेगा कि इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो तो CH2 बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH और इसी से बेंजीन। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बीटा एलिमिनेशन करा दिया, रिवर्स रिएक्शन अगर दिमाग में आई मेरे, मुझे फॉरवर्ड में जाना है तो मार्कोनिक का भी लगाना है, मतलब हाइड्रेशन कराना होगा। एल्कीन से अगर अल्कोहल पा रहा हूं तो हाइड्रेशन तो कराना ही है, मार्कोनिक आपसे ही लगाना है क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो पहली चीज तो प्रिडिक्ट की हमने 11.13 के फर्स्ट में कि 1 फिनाइल एथेनॉल बनाना था। नॉमेनक्लेचर इसलिए जरूरी था समझना हर चैप्टर का, नॉमेनक्लेचर अगर क्लियर रहेगा तो पहले तो किसको बनाना है वो जान लें, फिर किस एल्कीन से बनाना है तो ये मुझे प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है। तो मैं पहले दिमाग में लाऊं कि अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो सीखी थी उसमें एल्कीन से बना था सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो अगर वो आपको ना टॉपिक याद आ जाता तो बड़े आराम से आपके एसिड की प्रेजेंस में वाटर डाला, ठीक है, तो इस एल्कीन से ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये एल्कीन कैसे बनाऊं, तो उसके लिए मैं कह रहा था लॉजिक ये है कि जो प्रोडक्ट बना उससे आप बीटा एलिमिनेशन करा दो, डिहाइड्रेशन कराओ, तब ना फिर फॉरवर्ड में आओगे तो हाइड्रेशन, बैकवर्ड जाओगे तो डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन यानी बीटा एलिमिनेशन। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन दिमाग में डाल रहा हूँ तो वो क्या है? डिहाइड्रेशन। और बनाना तो हमको फॉरवर्ड है, लेकिन लॉजिक जो ढूंढ रहा हूँ, लॉजिक ये है कि अगर इसकी रिवर्स कराऊंगा तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से OH निकाल देना है, ये एक चीज हो गई। दूसरा बच्चों नाम, इसे स्टायरीन कहते हैं। इस नाम से ज्यादा आपको पूछा जाएगा कि ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टायरीन, ठीक है। स्टायरीन मतलब बेंजीन में जब वो दिख रहा है ना इथी, अच्छा IUPAC भी समझ, ये बेंजीन है और ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? F, उसमें लगा इन डबल बॉन्ड और उसके बाद सफिक्स लगा दोगे YL क्योंकि ये ब्रांच, और इसे नाम दिया बेंजीन। तो रिंग हो गई बेंजीन और ये आपका ब्रांच हो गया एथ इन YL। 1.13 का सेकंड, इसमें कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनाओ, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनाना, ठीक है। ये रहा साइक्लोहेक्साइल, 1 कार्बन मेथेनॉल। ये साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनाना है मुझे, कह रहा है किससे बनाओ? एल्किल हैलाइड से और SN2 करा के। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। SN2 के लिए आप एक्वस KOH यूज करो, तो जिससे आपको OH निगेटिव मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है जिसमें OH आके जुड़ेगा वहीं पे ले लो CH2Cl ले लो, या Cl की जगह पे आप है ना Br ले सकते हो। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में एक्वस KOH डालोगे तो Cl को रिप्लेस कर देगा आराम से OH, ठीक है। अगर आपको याद आए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर का, ठीक है। लास्ट वाला भी कुछ इसी तरह से करना है बच्चों, थर्ड वाले में भी पेंटेन 1 बनाना है, फिर
तो पेंटेन 1 ऑल बनाना यानी 5 कार्बन है आपके पास, और इंड में OH जोड़ दो, पेंटेन 1 ऑल। हाइड्रोजन रिक्वायर्ड वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दो। फिर उसके बाद आपको इसको भी बनाना है किससे, एल्किल हैलाइड से। 5 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लो, Cl या Br, और हाइड्रोजन आपके पास रहते ही हैं हर बार, इसका भी आप सब्स्टिट्यूशन करा दो, एक्वस NaOH या KOH। तो आपका न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस कर देता है और उसके बाद प्रोडक्ट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पहला कह रहा है कि इक्वेशन लिखनी है आपको। प्रोपेन 1 ऑल से अगर अल्कलाइन KMnO4 डाल दो तो आप अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में भी रुक सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों बनाना आपके लिए गलत नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMnO4, तो कोशिश करना एल्डिहाइड में ही रोक दो। अगर आपसे 11.17 पूछता है पहला की ऑक्सीडेशन कराना है, तो प्रोपेन 1 ऑल बना लो। ये रहा प्रोपेन 1 ऑल, एरो के ऊपर आपने लिख दिया अल्कलाइन KMnO4। ये रहा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी प्रेजेंस से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो बनाना हो दोनों सही है, गलत नहीं है। तो आप अगर एथेन प्रोपेनॉल बनाते हो तो भी सही है, या प्रोपेनोइक एसिड भी बनाते हो तो भी सही है। तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, जो आपको पसंद लगे। ठीक है, जल्दी निपटाना हो तो प्रोपेनॉल बना के छोड़ देना। ठीक है, अब ये नहीं ऑब्लिक करके ऐसा लिखना, मैं बता रहा हूँ कि जिन दोनों में से कोई भी आप चीज बनाना चाहो बना लेना। ब्रोमीन इन CS2 विथ फिनॉल, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कि जब बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो फिनॉल है। अब इसका ब्रोमिनेशन दो तरीके से था। ब्रोमीन इन CS2 लेते थे तो आर्थो पैरा वाला आइसोमर बनता था, और अगर आपको तीनों पोजीशन पे जोड़ना था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना था, तो ब्रोमीन वाटर लेते थे। ठीक है, पढ़ चुके हो। थर्ड में, और डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन होती थी, डाइल्यूट के साथ, तो आर्थो पैरा वाले आइसोमर बनते थे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, जिसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से अलग भी किए थे। ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 17 का फोर्थ है रीमन टीमन रिएक्शन। तो फोर्थ में आप याद रखने के लिए लिख दीजिएगा रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, ये आप पढ़े थे कि क्लोरोफॉर्म और NaOH से ट्रीट कराने पे, है ना, फिनॉल से क्या बना था, सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, ये दोनों चीजें बनी थी एक साथ नाम वाली रिएक्शन। तो कोलवे से सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड रीमन टीमन, तो याद रखना। ठीक है, अब अगले में तो सीधा सीधा पूछा है 18 में कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, तो आप हर एक रिएक्शन में, चाहे वो नेम वाली रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, गलती से ये ना छोड़िएगा कि नेम लिखना पीछे नीचे। जब आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो उसका कॉमन नेम लिख दीजिए, जो आपको ना समझ में आए। तो कॉमन नेम मतलब कि एल्किल हैलाइड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ऐसा करके कॉमन नेम। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट नाम ना समझ में आए, गलत मत लिख के आना। ठीक है, बाकी जब जहां लगे कि इसका मुझसे एग्जैक्ट नेम नहीं बन रहा है तो वहां पे कॉमन नेम इस्तेमाल कर लेना। इतना तो पहचानोगे कि एल्किल हैलाइड है, केलोएरीन है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो हर नाम वाली रिएक्शन में टॉपिक डाला कोलबे और सीधे सीधे रिएक्शन छापा छाप। ठीक है, छापा छाप कहने का मतलब रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन किससे कराया, एरो के ऊपर जो इनऑर्गेनिक रिएजेंट है उनके नाम नहीं लिखने होते हैं, फिनॉल के नीचे उसका नाम लिख दिया, एरो की प्रेजेंस दे दी, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बना तो इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का भी नाम, ऑर्गेनिक का नाम लिखना है, माइनर प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना है, बैलेंसिंग करना नहीं है आपको। ऑर्गेनिक इतना सारा कुछ अवॉइड कर दे रही है, उसके बाद भी अगर आप रिएक्शन में याद करें तो आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी ऑर्गेनिक हो उनके नाम नीचे रखिए, एरो की प्रेजेंस याद रखिए। ठीक, माइनर प्रोडक्ट भूल जाइए, बैलेंसिंग भूल जाइए। तो ये सारे नाम आप सुन चुके हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पीछे आप पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर में बताया गया था कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सिमिलर एल्किल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल, अलग अलग हैं अगर तो एसिमेट्रिकल। 19 हो चुका है, 20 हो चुका है, 21
21 में थोड़ा टाइम दीजिए। तो 21 में पहला जो बोल रहा है, रिएजेंट पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सब की रिएक्शन बना लेना आपने, ठीक है। और रिएजेंट आप जो पीछे पढ़ चुके हो वो सारे वही रिएजेंट होंगे। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से आपको याद हो, यानी आप इस तरह से याद किए थे, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल। इससे अगर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है आपको, ठीक है, तो एक रिएजेंट CrO3 है जिसे आप याद रख सकते हैं, और दूसरा अल्कलाइन KMnO4 भी है। इसका दूसरा नाम बेयर्स रिएजेंट बताया था मैंने, बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4। तो शुरू के दोनों ही रिएक्शंस के लिए ये कॉमन है, CrO3 और अल्कलाइन KMnO4, दो में से कोई एक चूज कर सकते हो। तीसरा, ब्रोमिनेशन कराना है फिनॉल का, जिससे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बने। तो आपको पीछे की रिएक्शन याद आए कि फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराते हैं, तब तीनों जगह पे, आर्थो पैरा और आर्थो पे, है ना, सब्स्टिट्यूट होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन वाटर पर्टिकुलर, ब्रोमीन इन CS2 एक एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन वाटर तीनों जगहों पे सब्स्टिट्यूशन। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, फिर वही, ये देखिए अगर R की जगह अपन ने बेंजीन, ये रहा बेंजाइल अल्कोहल। अब इससे हमको बेंजोइक एसिड बनाने के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, उससे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ऊपर दो आपको रिएजेंट दिख रहे हैं, CrO3 और अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 तो ऐसा है कि आप याद ही रखिए, माइल्ड होगा तो अल्कलाइन ले लेते हैं, सिफाइड ले लेंगे या KMnO4 लिख देंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप एक ही रिएजेंट याद रखिए जिससे काम आपका तमाम होता रहे, मतलब इन रिएक्शन से काम तमाम होता रहे। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेन, ये वो रिएक्शन है जिसके लिए मैंने टेम्परेचर तक याद करने के लिए आपसे कहा था कि जब आपको सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल का बोले तो प्रोपेन टू ऑल, CH3CHOH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों। इसका डिहाइड्रेशन आप कराएंगे 85% H3PO4 और 440 केल्विन टेम्परेचर, भूलिएगा नहीं। मैंने कहा था इसमें टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन में 3 रिएक्शन लगातार मैंने कहा था, टेम्परेचर और रिएजेंट याद रखिए। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 85% H3PO4 और टेम्परेचर देख ही रहे हो। ऐसा 358 केल्विन तो टर्शियरी अल्कोहल था, और 20% आपको H3PO4 यूज करना था। मैंने कहा था टेम्परेचर रिएजेंट दोनों याद कर लेना। तो ये रहा प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन बनाना, रिएजेंट आप देख लीजिए एरो के ऊपर। लास्ट आपको इसमें दिख रहा है ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल। मैंने कहा था कार्बोनिल कंपाउंड से जब आपको एल्डिहाइड कीटोन मिले, ऑन से अल्कोहल बनाना हो, तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है जो यहाँ भी है, ठीक है। तो उसको आप कैसे करेंगे, NaBH4, मतलब मैंने कहा था NaBH4 याद रखिए, पैलेडियम हाइड्रोजन या NaBH4, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन कराते हैं जब कार्बोनिल कंपाउंड का, तब मिलते हैं हमको अल्कोहल, ठीक है। तो NaBH4 ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप सुनना चाहें तो एक बार सुन लेंगे, बाकी ये आपको फिर बताया जा चुका, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एथेनॉल का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिथॉक्सीमीथेन यानी ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बी, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सभी वॉन्डरवाल फोर्सेस यानी लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से मजबूत होता है। स्पेशल डाइपोल डाइपोल मूवमेंट दिखाता है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल के सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस से बनता है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। 23 से लेकर लगातार, है ना,
31 तक हो चुका है, 31 तक हो चुका है, 32 में आ गया हूं मैं, और उसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले। और अगर मैं समझा दूं तो आप अपने से करते रहेंगे तो बेहतर होगा। एक समझा दे रहा हूं, बाकी चारों आपको अभी करने हैं। मैं ही नहीं करता बैठूंगा हर क्वेश्चन को, कुछ आप भी करिए। तो ये कौन सा है? 32। इसमें कह रहा है कि आप ये सारे अल्कोहल अप्रोप्रिएट एल्कीन से कैसे बनाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, एल्कीन से अल्कोहल अगर बन रहे हैं, सेकेंडरी बन रहे हैं, यानी बीच में आ रहा OH, हर बार आपको मार्कोनी का हाइड्रेशन कराना पड़ रहा है। मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराइए तो H+ और OH नेगेटिव, OH को जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड में, है ना, डबल बॉन्ड हटा के। तो जैसे अब मुझे पहला आपको बनाना दिखाना हो, तो जैसे एक बना हुआ है, सब सीख चुके हो, बताने की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन हो गया। एक तो बता ही दें आपको, इससे है ना, इसे एल्कीन से बनाना। तो ये सभी रिएक्शन में कॉमन ये है कि आपको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराना है, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। आप जो मेजर बना था, याद करिए सर्जियस रूल के हिसाब से, इसका डिहाइड्रेशन कराने। अल्फा से आप OH हटाइए और बीटा से, यानी चाहे इधर वाले बीटा से चाहे इधर से, हाइड्रोजन हटाइए। सर इससे भी तो हटेगा, हटेगा इससे भी, मार्कोनी का वहां भी लगेगा, लेकिन मेजर वाला बनाइए। माइनर भी बना दोगे चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेजर बनाओ तो बेहतर होगा। मतलब इससे दो रिएक्टेंट पॉसिबल है। एक ये कि यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया अपन ने CH3, इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराओगे तो ये मिलेगा। जैसे डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो OH जाके यहीं पे जुड़ेगा, यानी OH का डायरेक्शन यहीं पे होगा मार्कोनी कार्ब में। और अगर आप इसका दूसरा रिएक्टेंट पॉसिबल बनाते हो जो माइनर है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यानी इस वाले बीटा से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो ये बनेगा। इसका भी अगर आप मार्कोनी कार्ब करते हो तो भी देख लो, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी पे आके OH आके जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट हर बार यही बनेगा। तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा पॉसिबल है, कौन सा प्रेफरेबल होगा, वही कह रहा हूं कि मेजर जो बनता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन के बाद एल्कीन, उसे वाले को बनाना, माइनर वाले को नहीं बनाना। अगर बनता है बनाए रहो, अगर आपसे करना ही हो। मेजर होगा उसे पहचानना हो तो याद रखो, जहां डबल बॉन्ड आए उसको दिमाग के डिब्बे में डालो और उसके चारों तरफ देखो, जैसे इधर 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 और इधर, चारों तरफ एल्कीन है, मतलब सबसे मेजर यही हो, इससे मेजर कोई नहीं होगा। अब किसी में 3 है तो माइनर होगा कंपैरिजन में, किसी में 3 है और एक में 2 बन रहे हैं तो वो माइनर हो जाएगा, किसी में एक ही बस बच रहा है वो मेजर हो जाएगा, एक में बच ही नहीं रहा है। तो ऐसा आप प्रिडिक्ट करिए कि डबल बॉन्ड जहां बन रहा है, यानी अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन हटाने के बाद, तो जहां डबल बॉन्ड आए सिचुएट करने के बाद देखिए कि चारों तरफ एल्किल ग्रुप ज्यादा मिल रहे हैं, बल्कियर है, मतलब वो प्रेफर्ड एल्किल, उसी से आप हाइड्रेशन कराइए। तो मैं प्रोडक्ट बना ही देता हूं, आपको देखना हो देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट इसके बाद क्वेश्चन बचेगा। तो एक में बन गया है 32 का, फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकेंड में रिएक्टेंट बस बनाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट मुझे दिया है। हाँ, इसमें कहीं भी तरफ बना दूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इससे एक ब्रांच जुड़ी हुई है। ये हो गया आपका वो एल्कीन, चाहिए डबल बॉन्ड इधर बनाइए इधर बनाइए चलेगा, यानी ये आपका। अच्छा, इसके IUPAC नेम बनने चाहिए आपसे, तो नंबरिंग उस तरफ से होती है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 4 पे मिथाइल दिख रहा है, 4 मिथाइल ब्रांच चाहिए बच्चों, 4 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हो गए
7 तो हेप्ट हो गया और 3 पे ईन। और जिन लोगों ने इसका नाम नहीं लिखा होगा तो उसका नाम भी देख लो, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब तीसरे में जा रहा हूं मैं। तो देखो अब इस वाले में जो OH है, तो अगर इधर इन में जोड़ते हो तो प्राइमरी एल्कीन बनता है जो कि मेजर नहीं बनेगा। अगर इधर डबल बॉन्ड बनाते हो तो ये मेजर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन भी बनेगा और पेंट 2 इन भी बनेगा। तो मेजर कौन सा होगा? सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, या इस तरह से बोलूं कि सबसे स्टेबल होता है टर्शियरी, तो टर्शियरी स्टेज में तो है ही नहीं, सेकेंडरी बनेगा या तो फिर प्राइमरी बनेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंडरी, तो ये प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। 4th नंबर में जा रहा हूं। हाँ, अब आप इधर रिंग तरफ डाल दो, चाहे उस तरफ डाल दो, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल ग्रुप आपके बराबर ही रहेंगे। तो साइक्लोहेक्साइल हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन है, ये रिंग जो भी टर्निंग वर्निंग है सब कार्बन है, ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद एक ये हो गया, फिर ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। यहाँ से एक ब्रांच है, यहाँ से OH हटा दिया है। इधर जोड़ूंगा डबल बॉन्ड तो बेवकूफी होगी, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रखा। ठीक है, तो इधर रख देता हूं। आप इसका नाम भी बनते हो, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इधर से ले लें अपन नंबरिंग, या यहाँ से लें तो देखो, एक यहाँ से नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन भी लेनी पड़ती है। 1 2 3 4, 2 पे इन हो गया, 2 पे ही साइक्लोहेक्साइल हो गया, 2 साइक्लोहेक्साइल। ये ब्रांच कहलाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड आपका रिंग के बाहर है, ये मेन चेन हो जाएगी। 2 साइक्लोहेक्स, ये हो गया। अब YL इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको याद हो ब्रांच में YL सफिक्स लगता है। तो 2 साइक्लोहेक्साइल और 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट, 2 पे इन। नॉमेनक्लेचर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको दिक्कत तो आएगी, बाकी फिलहाल लिख लें। अब वो सारा बार बार रिपीट होता बैठेगा नहीं। नॉमेनक्लेचर का वीडियो डालूंगा मैं एक बार, मोड बन रहा है। नॉमेनक्लेचर जिस दिन मोड बना, यानी टाइम मिल गया, तो नॉमेनक्लेचर का एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आप फिर से पढ़ लें, जिन लोगों को नहीं आता है, जैसे जो जूजू टाइप का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ ले। इसमें कह रहा है कि आप जो भी रिएक्शन दिख रही है इसका मैकेनिज्म बनाए। ध्यान से देखिए, ब्रोमीन की प्रेजेंस जहां है अब प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, तो अगर आप डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, OH की जगह Br जोड़ देते हैं, तो उससे नहीं हो पाएगा। आपको Br उस कार्बन पे जोड़ना है, दिख रहा हो, जो टर्शियरी स्टेज में है। तो इसकी रीजनिंग और रिएक्शन मैकेनिज्म तो बताता हूं, उसके पहले दिमाग में ये बैठा लो कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी। ठीक है, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन कैसे बनेगा इस रिएक्शन में, तो पूरा आगे रिएक्टर में देख लूं। ठीक है, 11.33 बच्चों जिनकी है ना दिमाग में लिखने या सब कुछ करने की जरूरत हो, समझ में आ रही तो छोड़ छाड़ दें, केवल रिएक्शन पे फोकस पर करेंगे। इस रिएक्शन में मुझे अल्कोहल ये दिख रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट आपको जो दिख रहा है HBr, तो आपको याद हो कि आप कोई सा भी एसिड लेते हो और जब अल्कोहल आता है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाता है। मैं स्टेप के नाम बाद में बता दूंगा, पहले आप है ना मैकेनिज्म में सुनते और समझते चले। तो जैसे ही एसिड से ट्रीट कराते हो किसी भी अल्कोहल को, तो आपको पता है कि अल्कोहल पे ये OH ग्रुप में ऑक्सीजन कैसा होता है, लोन पेयर कंटेनिंग, तो इसमें H+ आके जुड़ जाता है। तो देखो अगर CH3C, ठीक है, H, इससे CH3 ऐसे ही जुड़ा रहेगा। यहाँ पे जो CH से
OH जुड़ा है, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इससे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर देख रहा हो कि ये हाइड्रोजन को दिया जा रहा है। ठीक है, आगे CH3। अब बात ये समझना कि ये Br वेट करेगा कि भाई मैं जाऊं इस पे अटैक करूं कि नहीं। तो देख, अब जब तक डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यानी ये पूरा बॉन्ड लेके है ना वाटर बन के ये जब तक रिमूव नहीं होगा, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो कार्बोकेटायन के बनने के बाद ही Br अटैक करेगा। ठीक है, तो आगे देखें आप, अगर CH3 CH, इस H को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं क्योंकि आगे मैकेनिज्म है। CH3 CH के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये रहा CH3, यहां से निकल चुका है वाटर। आराम से देख ले, ये पूरी मॉइटी जो आपके मैं गोला लगा रहा हूं, ये है वाटर, ये डिहाइड्रेशन हो चुका है। वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, लोन पेयर आएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो पूरा बॉन्ड लिया और लेके निकल आया डिहाइड्रेशन। ये कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखे आपको इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पहली स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरी स्टेप में डिहाइड्रेशन हो गया। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, ठीक है, ये बच्चों सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है टर्शियरी से, तो टर्शियरी बनने की टेंडेंसी है। यहाँ पे अगर देखो एक जगह पे हाइपर कंजुगेशन की एबिलिटी दिख रही है, इधर से करता अगर हाइपर कंजुगेशन तो प्राइमरी बनेगा, तो है ना स्टेबल से अनस्टेबल की ओर नहीं जाएगा। यानी अगर यहाँ से एक CH बॉन्ड लाके मैं इसमें जोड़ दूं, ठीक है, तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH2 पॉजिटिव यानी प्राइमरी बन जाएगा। नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा कि वो है ना सेकेंडरी से प्राइमरी बन जाए। लेकिन इधर वाला CH अगर आपको दिखाई दे रहा हो, अगर ये CH सिग्मा बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, बात समझना अरेंजमेंट, तो या तो तुम ऐसा समझो कि सीधे H को अपन उठा के इसको दे देंगे और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला लेंगे, यानी इसे आप रीअरेंजमेंट नाम सुने हैं इसी चैप्टर में एक बार और, रिएक्शन हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू ये रीअरेंजमेंट करेगा और सेकेंडरी से क्या बनने की कोशिश करेगा, से टर्शियरी कैसे बनेगा, वो छोटा सा एरो बनाए तो CH3 C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये H ट्रांसफर हो गया पूरा बॉन्ड उधर, तो यहाँ पे आएगा CH2, फिर ये जुड़ा था। आराम से देखें सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ये जो यील्ड हो रहा है ये टर्शियरी है। सर क्यों बन रहा है, बार बार अगर दिमाग में चल रहा हो तो मैं बता चुका हूं, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, केवल इसीलिए बन रहा है। अब फाइनली आपको जो रिएक्टेंट था कुछ याद आए, Br निगेटिव बचा हुआ था क्योंकि H प्लस तो जुड़ गया था, ठीक है, बचा था Br निगेटिव, वो अटैक करेगा और इस कार्बन से आके Br जुड़ चुका है, यहाँ CH3 पहले से था। तो इस पूरे मैकेनिज्म में आपको नाम लिखना हो, अगर जैसे यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रेशन, या -H2O लिखो तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक लाइन याद रहे कि आप स्टार या नोट लिख दोगे कि टर्शियरी कार्बोकेटायन is more stable than secondary carbocation. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो अपनी किताब के, और ये रहा तुम्हारा मैकेनिज्म। एक बार